डॉक्टर, क्या मेरे ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं हैं? क्या मेरे फेलोपियन ट्यूब्स मतलब कि जो नलियाँ हैं वो बंद हैं? अक्सर अगर इनफर्टिलिटी के लिए कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो उसका ये सवाल होता है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि फेलोपियन ट्यूब्स या जो नलियाँ होती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये यूट्रस है और ये दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो कि अनपेड यानी कि ओवरीज के पास उनका जो मुंह होता है वो खुलता है। अब फेलोपियन ट्यूब इतने पतले होते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड हम जो रूटीन करते हैं उसमें नहीं दिख सकते। फेलोपियन ट्यूब्स चालू हैं कि बंद हैं उसके लिए अलग टेस्ट आता है। ये दो तरह से टेस्ट किया जा सकता है। एक टेस्ट होता है HSG मतलब कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी और दूसरा टेस्ट होता है लैप्रोस्कोपी। मैं बताऊंगी कि दोनों टेस्ट किस तरह से किए जा सकते हैं। HSG एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर जहाँ एक्सरे किया जाता है मतलब किसी रेडियोलॉजी सेंटर पे भेजेंगे और वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो भी आएंगे। इसमें क्या करते हैं कि एक रेडियो ओपेक डाई मतलब ऐसी डाई जो कि एक्सरे में दिख सके, आपके जो गायनेक डॉक्टर हैं वो यहाँ नीचे यूट्रस के माउथ के थ्रू वो डाई डालेंगी। अब अगर आपकी ट्यूब्स नलियाँ चालू हैं तो वो जो डाई है वो यहाँ से पास होके इधर से बाहर आ जाएगी और जब ये डाई नीचे से गायनेक डॉक्टर डालेंगे, ऊपर से एक्सरे वाले डॉक्टर आपके बॉडी का एक एक्सरे करेंगे। तो अगर तो वो डाई ये ट्यूब्स में से पास हो रही है तो वो एक्सरे में दिखेगा, मतलब उसमें ये पता चल जाएगा कि ये डाई यहाँ से पास हो रही है, मतलब कि ट्यूब्स ओपन है या क्लोज्ड है। अगर तो डाई इसमें से आती नहीं दिखती है एक्सरे में तो इस चीज़ की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नलियाँ आपकी बंद हो सकती हैं। HSG एक बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, थोड़ा सा इसमें डेफिनेटली पेन होता है पर इसके लिए किसी भी तरह की कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है और आप 10-15 मिनट के बाद सिंपल चल के अपने घर जा सकते हैं। दूसरा टेस्ट होता है लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच। ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, ऑपरेशन है जिसमें कि आपको एटलीस्ट एक दिन के लिए डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, पूरा बेहोश करके होगा। इसमें आपकी टुंडी की जगह से एक दूरबीन डालते हैं और एक साइड में से दूरबीन डालते हैं। उसी तरह सिमिलर मैनर में आपको बेहोश करके नीचे से डाई डालते हैं, पर डिफरेंस ये होता है कि इसमें कैमरा डाल के पूरी तरह से चेक कर पाते हैं कि आपके ट्यूब्स वो जो डाई है वो ट्यूब्स में से बाहर आ रही है या नहीं। इट इज़ लाइक सिमिलर टू कि जैसे कोई पेट के अंदर बैठ के पूरा देख रहा है कि डाई जो है वो ट्यूब्स में से बाहर आई कि नहीं आई। लैप्रोस्कोपी का नुकसान ये है कि ये ऑपरेटिव प्रोसीजर है, आपको पेट के ऊपर 2 टाँके आते हैं और एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। बट इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कि बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से हमको पता चल जाता है कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं। दूसरी चीज़, जो ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन होता है वो मेंटेन्ड है कि नहीं। होता क्या है कि एग रिलीज होता है यहाँ से और जो ट्यूब है वो उसके ऊपर ऐसे खुलती है उसको कैच करने के लिए। कभी कभी किसी रीजन से अगर ये ट्यूब यहाँ ना खुल के यहाँ खुल रही है, HSG में वो ट्यूब ओपन आएगी, पर लैप्रोस्कोपी में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन डिस्टर्ब है। ऐसे में ओव्यूलेशन भी हो रहा है और ट्यूब भी चालू है, पर फिर भी जो अंडा है वो रिलीज होने के बाद ट्यूब में नहीं जा पाता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी का एक ये फायदा भी है कि सपोज आपके ट्यूब्स बंद आ रहे हैं लैप्रोस्कोपी में या HSG में, तो इन द सेम सिटिंग उसी ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान इसको खोलने का भी प्रयत्न किया जा सकता है और इसको खोलना 50 to 60% केसेस में पॉसिबल हो पाता है, मतलब सक्सेसफुली उसको उसी ऑपरेशन में खोला भी जा सकता है। सो डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी क्लैरिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है एज कम्पेयर टू HSG, बट HSG इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर जो कि हमको एक क्रूड आइडिया डेफिनेटली देगा कि ट्यूब्स ओपन है कि बंद है।